माँ जी ये देखिए मेरे घर से दिवाली में क्या क्या आया है। ये रेड वाली साड़ी आपके लिए दी है माँ ने। और माँ जी पता है अब की बार मैं घर गई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे ये सोने के झुमके दिए हैं दिवाली के लिए। अच्छा बहू, ये तो बहुत ही सुंदर है। अरे मैं आपको क्या ही बताऊँ, जितनी बार जाती हूँ माँ कुछ ना कुछ तो मुझे देती ही है, कभी सोने का कभी चांदी का। अरे दीदी भी आ गई हैं। दीदी मेरे मैके से आपके लिए साड़ी आई है दिवाली पे। ये ग्रीन वाली साड़ी आपके लिए है। अरे दीदी आपको मैं क्या ही बताऊं, मेरी माँ तो इतना भर भर के देती है कि मैं तो थक ही जाती हूँ लाने पे। और इस बार तो माँ ने ये सामान ड्राइवर के हाथ से खुद भिजवाया है, और अब की जब मैं गई थी तो भी भिजवाया था। और ये कान के झुमके तो माँ ने मेरी पसंद से खरीदे। बहू सारे सामान बहुत अच्छे हैं। अच्छा माँ जी ये छोड़िए, ये बताइए ये साड़ी आपको कैसी लगी। साड़ी तो बहुत अच्छी है बहू। और दीदी आपको ये कलर अच्छा लगा। हाँ ये साड़ी बहुत अच्छी है। अरे ये लीजिए मिठाई खाइए, मेरे घर से आई है देसी घी की। माँ जी एक काम करिए, थोड़े सामान आप अपने पास रख लीजिए और दीदी को भी दे दीजिए। अरे बहू मैं क्या करूँगी, और वैसे भी ये तो तेरे मैके से आया। एक काम कर, तू अपने रूम में रख ले, तेरा जब मन करा करे तो खा लिया कर। हाँ छोटी माँ जी एकदम सही कह रही है। अरे आप परेशान न होइए, माँ ने सबके 3-3 डिब्बे भेजे हैं, और आप लोग अपने रूम में भी एक एक डिब्बे रख लीजिए। अच्छा ठीक है रख लेंगे। और बता तेरे घर में सब बढ़िया है। हाँ हाँ माँ जी बहुत अच्छा है। आपको तो पता है ना माँ मम्मी पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, और जब भी मैं जाती हूँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते हैं। और तेरी भैया भाभी? अब माँ जी उनका क्या ही बताऊँ, वो तो मुझसे जलती हैं। और आपको पता है वो तो मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं करती। उनको तो इस चीज़ की जलन है कि माँ मुझे इतना सामान देती है और क्यों देती है। और मेरे भैया तो भाभी के कहने पे ही चलते हैं, उनको तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हूँ। लेकिन मुझे क्या, मैं तो अपने माँ बाप के लिए जाती हूँ, मुझे तो इनसे मतलब भी नहीं है। वैसे भी क्या करना, मेरे पास किस चीज़ की कमी है। अच्छा दीदी ये बताइए आपके घर से भी तो आएगा दिवाली का सामान सबके लिए, और मैके से तो सबके आता है ससुराल वालों के लिए। छोटी तुझे तो पता है ना मेरे मम्मी पापा तो है नहीं और भैया भाभी है, सारी जिम्मेदारी उन पे ही है। और भैया को जब फुर्सत होगी तो आ जाएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और भाभी तो अकेले नहीं आ सकती ना, घर में छोटा बच्चा भी तो है, उसको भी देखना रहता है। लेकिन भैया जरूर आएंगे, आज तक तो वो हर साल आए हैं, इस साल भी जरूर आएंगे। चलो माँ जी अच्छा ही है, अभी तो आपकी छोटी बहू के ससुराल से दिवाली का सबके लिए गिफ्ट आया है, अब देखो बड़ी बहू के ससुराल से क्या क्या आता है। वैसे मेरे मैके वाले तो भर भर के देते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं। अब बड़ी बहू के मैके से क्या क्या आता है ये भी आप देख लेना। अरे काजल एक काम कर, ये सब सामान तो अपने रूम में रख ले, मुझे जब लेना होगा तो मैं ले लूँगी। ठीक है माँ जी, लेकिन ये मिठाई खा के देखिए, देसी घी में है प्योर, और ऐसी मिठाई कहीं नहीं मिलती है। मेरी माँ तो मेरे लिए स्पेशल बनवाती है। मेरी मम्मी को पता है कि मेरी बेटी को देसी घी की ही मिठाइयाँ पसंद है, और ये जो लोकल दुकानों की मिठाइयाँ होती हैं ये तो बेकार होती हैं, और ये सब खानी भी नहीं चाहिए। हाँ तो सही कह रही है, मैं खा लूँगी। तो एक काम कर फ्रिज में लगा दे। बहू ये तो साड़ी अपने पास ही रख लें, तुझे तो पता है ना रेड साड़ी मैं कहाँ ही पहनती हूँ। वो तो बहू ने दे दिया तो मैंने रख लिया कि उसे बुरा ना लग जाए। नहीं मम्मी जी छोटी ने इसे प्यार से दिया है, और उसके मैं किसे आई है, तो एक काम करिए ये साड़ी अपने पास ही रखिए, भले आप ना पहनिएगा। अगर उसने मेरे पास देख लिया तो जानती है ना कल तुम्हें बवाला कर देगी। और इसके मैके का गिफ्ट है। अच्छा तेरे मैके से फोन आया कि कब आ रहे तेरे भैया? वैसे आपको तो पता है ना कि भैया आएंगे जरूर, लेकिन मेरी कोई बात तो नहीं हुई है, और हो सकता है कि भैया उसी दिन ही आ जाए। देख ली छोटी एक ही दिन रह गया है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं। नहीं मम्मी भैया जरूर आएंगे, मैं एक बार फोन करके पता ही कर लेती हूँ। और बहू ये बता देना कि कौन कौन आ रहा है घर से, इन लोग की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। हाँ मम्मी जी मैं बता दूंगी आपको। हेलो मम्मी। अरे मम्मी आपने तो दिवाली में इतने सारे सामान भेज दिया कि मेरे ससुराल वाले तो देखते ही रह गए, और खासकर मेरी जेठानी उसके मैके से तो कुछ आता ही नहीं है। और देखो ना अभी तो पता ही नहीं उसके मैके से सामान आएगा भी नहीं। अरे मम्मी आपने तो भर भर के सामान दे दिया, मेरी जेठानी तो देखते ही रह गई। और पता है आपको बोल रही थी कि मेरे भैया आएंगे, देखो पता नहीं कब आएंगे। उसको तो पता ही भी नहीं है कि उसके भैया भाभी आएंगे भी कि नहीं। आजकल तो भैया भाभी किसके होते हैं, माँ बाप जब तक होते हैं तब तक बेटियों का चलता है, और तो भैया भाभी किसके होते हैं। मम्मी मुझे तो लगता है जेठानी जी के मैके से कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आ भी गया ना तो जितना आपने मुझे दिया है उतना तो बिल्कुल भी नहीं आएगा उनके मैके से। ये तो सही रही है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरे घर से कौन आएगा। अरे बेटा इस बार तू आएगी ना, मैं सोची तेरे लिए गले का हार बनवा दूँ।
अरे वाह मम्मी, गले का हार। ओहो मम्मी, आप कितना मेरे लिए करती हो। हाँ मम्मी, इस बार जब आऊंगी ना तो मेरे लिए गले का हार बनवा देना। ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ। देखती हूँ जेठानी जी के मैके से कौन कौन आता है, और देखना पड़ेगा आखिरकार क्या क्या आता है दिवाली में। मुझे तो पता है कि मेरे भैया जरूर आएंगे। वो तो हर साल आते हैं, इस बार भी जरूर आएंगे। हेलो, नमस्ते भाभी। भाभी मैं पूछ रही थी कि भैया दिवाली पे आएंगे ना? अरे हाँ, तुझे तो पता है ना कि तेरे भैया कितने बिजी रहते हैं, और तूने सोच ही कैसे लिया क्यों नहीं आएंगे। जरूर आएंगे, बस उनको टाइम नहीं मिल रहा है। तू परेशान ना हो, तेरे भैया जरूर आएंगे। बस भाभी मैंने यही पूछने के लिए फ़ोन किया था। और गोलू भी आएगा क्या साथ में? अरे तू तो गोलू को जानती ही ना, उसको पता चलेगा कि बुआ के घर जाना है तो वो जरूर आएगा, लेकिन उसका पेपर चल रहा है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं फ़ोन रखती हूँ। नमस्ते भाभी। अरे बहू, बहू तूने पता किया अपने घर से कि कोई आ रहा है? एक ही दिन रह गए दिवाली के। मम्मी जी मैंने भाभी को फ़ोन लगाया था, बोल रही थी तेरे भैया के पास टाइम नहीं है लेकिन तेरे भैया जरूर आएंगे। अच्छा चलो अच्छी बात है। तू एक काम कर, नाश्ते पानी का इंतजाम कर और खाने में कुछ बढ़िया बना लेना जो तेरे भैया को पसंद हो। ठीक है मम्मी। चलो अच्छा ही हुआ कि इसके भैया आ जाएंगे, नहीं तो बेचारी उदास हो जाती। क्या हुआ भाभी, अभी तक आपके भैया भाभी नहीं आए दिवाली का शगुन लेके? छोटी भाभी ने बोला है कि भैया जरूर आएंगे। हैं, भैया और भाभी किसके होते हैं? मैंने बहुत देखा है, वो लोग अपना देखेंगे कि आपका देखेंगे? अरे त्योहार तो माँ बाप से चलता है, भैया भाभी से थोड़ी ना। अब आप मुझे ही देख लो, मैं तो अपने मैके जाती हूँ, मेरे मम्मी पापा तो मुझे भर भर के देते हैं, और मेरी भाभी देख के जलती हैं। वो तो मुझसे इतना जलती हैं कि वो तो चाहती हैं कि मेरी मम्मी मुझे कुछ ना दे, इसीलिए तो मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। पर छोटी मेरे भैया भाभी ऐसे नहीं है, मुझे बहुत मानते हैं। और पता है हर साल दिवाली का और कोई भी त्यौहार होता है जरूर सब लेके आते हैं। अरे दीदी जी, ये सब कहने की बातें हैं, असलियत तो कुछ और ही होती है। चलिए आप कहती हूँ तो मैं मान लेती हूँ, मैं भी देखती हूँ। आखिरकार एक ही दिन बची दिवाली में, आपके भैया भाभी कब आते हैं? मेरी जैसा मायका तो किस्मत वालों को मिलता है। अरे बहू एक बार पता तो कर ले तेरे भैया रह कहाँ गए। अरे भैया भाभी, भाभी आप ही आई हो। आओ बेटा आओ। बहू तो तब से परेशान थी कि मेरे भैया कब आएंगे। नमस्ते आंटी। चलो रिस्पस आंटी जी। खुश रहे बहू खुश रहे। प्रिया, ये लो तुम्हारा दिवाली का शगुन। भाभी आप आ गई, मुझे तो बहुत खुशी हो गई। मुझे तो लगा सिर्फ भैया आएंगे, लेकिन आपको देख के मैं तो बहुत खुश हो गई। आ तो तेरे भैया रहते, लेकिन मैंने कहा मैं भी चलूंगी। अब क्यों ना आती, इतनी प्यारी नंदन जो मुझे मिली। भाभी गोलू नहीं आया? अरे तुझे तो पता है ना कि आजकल के बच्चे, कल तो बोला था मैं चलूंगा, लेकिन आज उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे बुआ से कहते ना मेरे लिए मिठाई भेज देंगी। अच्छा ये देखो, इसमें एक साड़ी है और ये कुछ कैश है, इसमें जो तुम्हें मन हो अपने लिए ले लेना। और ये घर वालों के लिए मिठाई और कुछ ड्राई फ्रूट्स है। जल्दी जल्दी में, तुम्हें तो पता है ना तेरे भैया कितने बिजी रहते हैं, जल्दी जल्दी में जो मुझसे हो पाया मैंने वो किया। मैं तो आप लोग की देख के खुश हो गई। अरे अपने भाभी भैया को बैठाओगी, चाय नाश्ता खाने की व्यवस्था करोगी, किसी बातें ही करती रहोगी? अरे नहीं नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, आपको तो पता है इनकी शॉप है, और आज दिवाली का त्यौहार है, तो फिर कभी आएंगे। बस आज शगुन देने चले आए थे, वैसे भी हम लोग को लेट हो गया आने में, इसी बहाने प्रिया को सरप्राइज मिल गया। फिर कभी आएंगे, चाय नाश्ता क्या खाना करके जाएंगे। आंटी जी मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाया, तो ये मेरी तरफ से ले लीजिए और अपने लिए कुछ ले लीजिएगा। हाँ आंटी जी, आपको तो पता है ना कितनी जल्दी जल्दी में हम लोग आए हैं, तो आप अपने लिए कुछ ले लीजिएगा, और काजल के लिए भी कुछ ले दीजिएगा। फिर कभी आएंगे तो आप लोग की पसंद की साड़ियाँ लेकर आएंगे। लेकिन अब की बार आना तो खाना खा के जाना। देखो ना प्रिया ने कितनी व्यवस्था कर रखी थी खाने पीने की कि मेरे भैया आएंगे खा के जाएंगे, और आप तो खा ही नहीं रहे हो। खा के जरूर जाते, गोलू घर में अकेले है और बहुत सारा काम पड़ा है, अगली बार आएंगे तो पक्का खा के जाएंगे। ठीक है आंटी जी अब चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। और प्रिया घर आ जा किसी दिन, पता है तुझे गोलू कितना याद करता है, और वैसे भी तू आती तो घर बहुत अच्छा लगने लगता है, घर भरा भरा लगने लगता है। हाँ हाँ भाभी आऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अब तो खुश है प्रिया? हाँ मम्मी जी मैं बहुत खुश हूँ। पता है आपको, जब से मम्मी पापा मेरे नहीं हैं तब से भैया भाभी ने मुझे संभाला है, और सारे 30 त्यौहार भैया भाभी ही मेरे मनाते हैं। कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं होता जिसमें भैया भाभी मेरे नहीं आते हैं। और भाभी तो मुझे बहुत मानती हैं। ये तो अच्छी बात है। आजकल कहाँ भाभी ननद में पड़ती है, लेकिन तेरी भाभी को देख के तो लगता ही नहीं है कि आजकल की भाभी है। तुम दोनों में बहुत प्यार है। मम्मी जी रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, एक तरफ से नहीं। ये तो तुमने एकदम सही बोला। अरे देखो ना, तेरी तो माँ बाप भी नहीं है, लेकिन तेरी भाभी एक माँ का फर्ज निभा रही है, और तेरा भाई एक बाप का। अरे बहू ये सब सामान ले जाके तू रख दे। मम्मी जी इसमें से आप और छोटी भी कुछ ले लीजिए। मुझे तो कुछ नहीं लेना है, मेरे मैके से तो इतना सारा सामान आया है, और देखो ना आपके मैके से तो कुछ भी नहीं आया है।
और आपके घर से तो कुछ नहीं आया? सोने की चीज़ छोड़ दो, चांदी की चीज़ भी नहीं लाए आपके भैया भाभी? मेरे मैके में तो जब भी जाती हूँ मेरी माँ तो भर भर के देती है। मुझे तो पहले से पता था कोई इतना सामान नहीं आने वाला जितना मेरे मैके से आया है। बहू तू ये क्या बोल रही है? मेरी माँ ने तो ये भी बोला है अब की बार तू आएगी तो तुझे इतना दूंगी कि तेरे ससुराल वाले देखते रह जाएंगे। मुझे तो चीज़ों की नहीं रिश्तों की कदर है। और मेरे यहाँ मेरे भैया भाभी मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ हाँ बहू एकदम सही कह रही है। छोटी बहू ये बता, अभी तो तेरे माँ बाप जिंदा हैं तो कर रहे हैं, कल को तेरे माँ बाप नहीं रहेंगे तो तेरे भैया भाभी तो तुझे पूछेंगे भी नहीं। हमारे घर में तो बेटियों को भर भर के सामान दिया जाता है और बेटियों को लक्ष्मी का रूप बोला जाता है। और मेरे मम्मी पापा तो बोलते हैं जितना दोगी उतना ही बढ़ेगा, इसीलिए मेरे मम्मी पापा मुझे देने में पीछे नहीं हटते। बेटी जरूर घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन बहू बहू भी तो घर की लक्ष्मी होती है। तुझे पता है तेरे भैया भाभी तुझे क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि तेरी मम्मी तो तेरी भाभी को कभी लक्ष्मी का रूप मानी नहीं है। और बेटी होती है लेकिन बेटी तो अपनी ससुराल की होती है। आज तेरे माँ बाप जिंदा है तो तेरे लिए कर रहे हैं, कल तेरे माँ बाप नहीं रहेंगे तो तेरी भैया भाभी तो तुझे पूछेंगे नहीं, और तब तेरा मैका कहाँ रहेगा? अरे मैका पैसों से नहीं रिश्तों से चलता है, और रिश्ते एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। बहू मैं ये नहीं कहती है कि तेरी भाभी सही है, लेकिन तू भी नहीं सही है, तू बिल्कुल गलत है। आजकल के ज़माने में भैया भाभी तो किसी के नहीं होते, लेकिन बड़ी बहू के ससुराल में उसके मम्मी पापा नहीं है लेकिन उसके भैया भाभी ने रिश्ता निभाया। पैसों से रिश्ते नहीं चलते हैं, रिश्ते दिल से चलते हैं। काजल बहू बस मैं ये चाहती हूँ कि रिश्ते में दिखावा नहीं होना चाहिए, रिश्ते दिल से और अच्छा सच्चाई से होने चाहिए। और अगर घर की लक्ष्मी ही दुखी हो जाए तो घर कभी सुखी नहीं रहता। बहू मैं तुमसे एक बार कहूँगी कि रिश्ते को खराब नहीं बनाया जाता है। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू अपने भैया भाभी से बात करना शुरू कर दो, और जो है जो भी गलती हुई है तुम उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि आगे तो उन्हीं को चलाना है, और अगर तुम ही नहीं बात करोगी तो वो तो तुमसे बड़े हैं। मम्मी जी आप सही कह रही हैं, गलती मेरी ही है। मेरी वजह से घर में विवाद होते हैं और जिस वजह से मेरी भाभी और भैया मुझसे नाराज है। छोटी मम्मी जी एकदम सही कह रही हैं, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं और प्यार भी दोनों तरफ से होता है। हाँ एकदम सही, मैं तो कहती हूँ इसी त्यौहार में ही एक नई शुरुआत कर ले। जी मम्मी जी आप एकदम सही कह रही हैं, जो मैंने गलतियाँ की उसके लिए मैं भाभी से जरूर माफ़ी मांगूंगी। अरे मैं तो कहती हूँ एक बार तो अपने घर चली जा, और जो भी शिकायत हो उन्हें सब दूर कर दे। दिवाली हो जाए उसके बाद ही तो चली जाना। अरे अब ये सब बातें छोड़ो, दिवाली की तैयारियां करो।